हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए हम यही प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ये फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। दो ओम, 4 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ठीक है, इस तरीके से। तो आपसे पूछा फाइंड नेट रेजिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इनको नाम दे देते हैं, इस डायग्राम को दोबारा से। का नाम दे देते हैं। इसका नाम बन जाएगा R1, यह R2, यह R3 और ये हो जाएगा R4। इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर R2 एंड R3, तो हम यहाँ पे देखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। R2 and R3 are in parallel. So let R dash be their net resistance. R2 और R3 समांतर क्रम में हैं। माना R डैश इनका नया प्रतिरोध होगा। वन अपॉन R डैश, 1/R3 प्लस 1/R। R3 कितना है? 1/4 प्लस 1/4। R डैश बराबर 2 ओम। ठीक है, R डैश बराबर आ गया 2 ओम। तो हमारा फाइनल जो डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा, ये आ जाएगा R1, ये आ गया R डैश और ये आ जाएगा R3। R1, R डैश और R4 बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। और नंबर इनके जो ओम दे रखे हैं, ये दे रखे हैं हमें 2 ओम। R डैश निकल गया 2 ओम, R4 दे रखा है 6 ओम। तो हम लिखेंगे R1, R डैश एंड R4 आर इन सीरीज। ये कैसे हैं? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। यानी कि R1, R डैश, R4 श्रेणी क्रम में है ना। ये श्रेणी क्रम में दोनों के दोनों। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो हमें सिंपल आंसर निकाल देना है। वो निकल जाएगा हमारा R डबल डैश। मान लिया मैंने इनका नेट रेजिस्टेंस, या एक काम करते हैं R मान लेते हैं ना। R इनका कुल प्रतिरोध है, R हमने मान लिया इसका नेट रेजिस्टेंस।
इसका कुल प्रतिरोध कितना मान लिया R, तो इनका कुल प्रतिरोध हो गया R, तो बन जाएगा R बराबर R1 प्लस R डैश प्लस R4, 2 प्लस 2 प्लस 6, ये बन जाएगा 10 ओम। तो 10 ओम हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 10 ओम। तो ये हमारा बन गया। तो लिखेंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध दस ओम है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 6 ओम है ना, तो 4 और 4 आपके कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों पैरेलल लगे हुए थे, तो पैरेलल लगे हुए थे, हम सॉल्व करेंगे तो 4 1.4 प्लस 1/4। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस सर्किट पे इनको R1 R2 R3 R4 नाम दे दिया इस तरीके से, और नाम बोल दिया जैसे कि दिख ही रहा है, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल दैट R डैश बी देयर नेट रेजिस्टेंस, यानी कि R2 और R3 समांतर क्रम में है और R डैश इनका कुल प्रतिरोध हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, सिंपल है। तो R डैश निकालने का सिंपल सा तरीका है, 1 R डैश बराबर 1/2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R2, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। हमने R डैश निकाला, 1/R डैश इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 1/R डैश इज इक्वल टू 2/4, जिसको सॉल्व करके आएगा 1/2 और R डैश की वैल्यू आ गई 2, यानी कि R डैश जो है नेट रेजिस्टेंस है R2 और R3 R4 का, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। फिर R3 होगा ना, R2 एंड R3 होगा, बस। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया कुल प्रतिरोध। तो R1 R डैश एंड R4 आर इन सीरीज, तो ये सीरीज में है, तो इनको सॉल्व करेंगे। इन तीनों को सॉल्व करने के लिए सीरीज में हमने R मान लिया नेट रेजिस्टेंस, तो श्रेणी क्रम में इनका सूत्र होता है R1 प्लस R डैश प्लस R4, 2 प्लस 2 प्लस 6 बन जाएगा हमारा, है ना। तो 10 ओम हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध 10 ओम है। चलिए अगला क्वेश्चन कर, अगला क्वेश्चन भी सेम, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। परिपथ है इस प्रकार, ये हमारा सर्किट है। ये हमें यहाँ पर पूरा प्रतिरोध परिपथ दिया है। चलिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। दो ओम R1 मान लेते हैं, R
4 ओम R2 को मान लेते हैं, 2 ओम R3 को 2 ओम मान लेते हैं, R4 ये रहा, R5 ये रहा, R6 ये रहा। तो ये हो जाएगा 2, 3 और 6 ओम, 3 ओम 6 ओम, और R6 बन गया हमारा 4 ओम। 4 ओम हमें ये जरूरत है ना। अब हमें क्या बोला है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताएं। तो हमें दिख रहा है ये दोनों के दोनों समांतर में लगे, तो R1 एंड R2 सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, let R dash be their net resistance। क्या कह रहा है, R1 और R2 दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो यहां पर बन जाएगा 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 2 प्लस 4, आएगा 1/2 प्लस 1/4। सो 1/R डैश इज इक्वल टू 2 और 4 का बनेगा 4, 2 प्लस 1, तो 1/R डैश 3/4, और R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 ओम। तो ये बन गया हमारा पहला प्रतिरोध है। इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। फिर अगर हम देखें तो R4 और R5 आपस में सीरीज पैरेलल है। अगेन R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, ये भी कैसे हैं, समांतर क्रम में है। लेट R डबल डैश बी देयर नेट रेजिस्टेंस, माना R4 और R5 समांतर क्रम में है। माना R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध है। ठीक है, जो बन जाएगा 1/R डबल डैश 1/R4 1/R5, यानी कि 1/R डबल डैश बराबर 1/R4। R4 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ दे रखा 3 प्लस 6, क्या बन जाएगा 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो 6, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3/6, 1/2। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। तो ये जो R डबल डैश है, ये जो R डैश है, तो बीच में बैठा R3 है, ये तीनों के तीनों कैसा है श्रेणी क्रम पे, तो हम बोलेंगे R डैश R3 और R डबल डैश। डायग्राम ऐसा बन गया ना, R डैश R3 R डबल डैश। R डैश कितना हो गया हमारा, R डैश हो गया 2,
2 3 और ये हमारा आ गया, सॉरी आर डैश हमारा 4/3 और आर डैश हमारा 2 ओम। तो 4/3 2 ओम और बीच में हमारे पास कितना है R3 हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है हमें 2 और नीचे हमारे पास R5 जो कि है 3 ओम आई थिंक ना या 4 ओम। R6 हमारा सॉरी R6 हमारा है 4। इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरा प्रश्न दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें फिर से दिख रहा है तीनों समांतर क्रम में, तो फिर से सीरीज में सॉरी श्रेणी क्रम में, तो हम लिखेंगे R डैश R3 एंड R डबल डैश R in series, R dash R3 R double dash R in series, let R triple dash be their net resistance, R dash R3 and R double dash और R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। माना R ट्रिपल डैश इनका कुल प्रतिरोध है। ठीक है, तो अगर इनका कुल प्रतिरोध इतना है तो हम ले लेते हैं R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा R1 सॉरी R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश। तो R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा R1 कितना हमारे पास 4 R डैश है 4/3 2 + 2 4/3 प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम। कैल्शियम लिया जाए 3 4 ऐसे रहेगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 6 12 4 16/3 तो 16/3 ओम हो गया हमारा R ट्रिपल डैश। अब R ट्रिपल डैश जो है ये पैरेलल में है R6 के साथ। तो लिखेंगे R ट्रिपल डैश एंड R6 are in parallel, let R be the net resistance। माना R ट्रिपल डैश माना नहीं R ट्रिपल डैश और R6 समांतर क्रम में है। माना R इनका कुल प्रतिरोध है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R6 1/R ट्रिपल डैश हो जाएगा 1/16/3 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये 1/R ऐसे रहेगा, ये 3 चला गया ऊपर, नीचे आ गया 16 प्लस 1/4। 16 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 16। 16 से 16 कटा 3 4 से 4 कटेगा, यहाँ आएगा 4 4 से 16 होता है ना, तो 1/R इजिकल टू 7/16 और R को घुमा देंगे तो बन जाएगा 16/7। 16/7 ओम यहाँ पर क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि इसका कुल प्रतिरोध आ गया। पूरे परिपथ का कितना प्रतिरोध है 16/7, यानी कि हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ
द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 16/7 ओम। परिपथ का प्रतिरोध 16/7 ओम है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बड़ा सा था। 2 ओम 4 ओम आपस में पैरेलल थे, इन दोनों का हमने रेट निकालना है। फिर 2 ओम इसके साथ सीरीज में आ गया, हम इसको बाद में निकालेंगे। 3 और 6 हमारा कैसे आ जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। और ये पूरा जब ये तीनों सॉल्व होंगे तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। तो हमने क्या किया, R1 को 2 मान लिया, R2 को 4 मान लिया, मतलब नंबर दे दिए ना, R1 R2 R3 R4 R5 R6। R1 और R2 पैरेलल में है तो माना इनका R डैश नया कुल नेट रेजिस्टेंस है। तो R1 और R2 दोनों समांतर क्रम में है, तो माना है R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो 1/R डैश की वैल्यू देखेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 3/4 R डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/3 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा, किसका, R डैश का। तो R4 और R5 भी पैरेलल में थे, तो R डबल डैश हमने इनका नेट रेजिस्टेंस माना, यानी कि इनका कुल प्रतिरोध हमने कितना मान लिया, R डबल डैश। तो R डबल डैश अगर इनका कुल प्रतिरोध आ गया तो फिर हमने क्या किया, R4 R5 समांतर क्रम में थे, R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध माना, तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा R4 प्लस R5, 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/3 प्लस 1/6। दोनों का एलसीएम लिया, 3 और 6 का 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो ये बन गया 1/R डैश 3/6 यानी कि 1/2। और R डैश की वैल्यू आ गई 2 ओम, यानी कि R डैश का मान कितना आ गया, 2 ओम। हम कहेंगे R डैश R3 और R डबल डैश ये आपस में देखो फिर कैसे लग गए, सीरीज में लग गए। और R6 अभी इन तीनों के पैरेलल है, तो हम फिर से इनका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि R डैश R3 R डबल डैश कैसे हैं, सीरीज में है। और लेट R ट्रिपल डैश भी दिया नेट रेजिस्टेंस, यानी कि तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है, और तीनों की तीनों श्रेणी क्रम में, और इनका कुल प्रतिरोध कितना, R ट्रिपल डैश है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा R डैश R3 R डबल डैश R इन वो श्रेणी क्रम में है, माना R ट्रिपल डैश इनका कुल प्रतिरोध है, तो R ट्रिपल डैश बराबर आएगा R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश। R ट्रिपल डैश ऐसी इसी जगह आएगा 4/3, 2 प्लस 2 एलसीएम लेंगे 3, 4 ऐसी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 4 16/3 हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, कुल प्रतिरोध बन गया R ट्रिपल डैश का कुल प्रतिरोध, यानी कि R ट्रिपल डैश का जो ओरिजिनल हम कह सकते हैं जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16/3। R ट्रिपल डैश और R6 आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो R ट्रिपल 6 R6 पैरेलल में, तो R इनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया, R666 और R6 यानी कि R ट्रिपल डैश और R6 आपस में समांतर क्रम में, तो R इनका कुल प्रतिरोध है, तो 1/R बराबर 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R6। 1/16 16/3 करेंगे, 3 ऊपर चले गए, 3/16 आ गया, 3/16 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे 16, 3 का 3, 4 से जाएगा 4, 7/16 और नेट आ जाएगा हमारा 16/7। तो हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का वो कितना है, 16/7, यानी कि पूरा जो कुल प्रतिरोध है वो 16/7 ओम है इस पूरे के पूरे परिपथ का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, यानी कि अब हम क्वेश्चन करेंगे लाइट के ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।